सुबह की पहली फ्लाइट से देहरादून जाती राधिका की आंखों के सामने 5 साल पहले की वह घटना चलचित्र की तरह जाग उठी। बच्चे के स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी और उसी दौरान किसी जान पहचान वाले की ओर से अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर सुन व्याकुल हुआ। ठीक ऐसे ही अपने घर पर सब कुछ पति के भरोसे छोड़ अकेले ही अपने मायके जा पहुंची। एक पैर में प्लास्टर चढ़े पांव लिए पिताजी बरामदे में बिस्तर पर लेटे थे और उसे आया देख मां ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। पिता का हाल चाल लेते काफ़ी वक्त यूं ही बीत गया, लेकिन उस घर की इकलौती बहू यानी उसकी भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खैर, माता पिता से मिलने के बाद वह खुद ही भाभी से मिलने उसके कमरे में चली गई। भीतर कमरे में उसकी भाभी अपना बैग तैयार कर रही थी। यह देख राधिका भाभी से पूछ बैठी, कहीं जाने की तैयारी है क्या भाभी? भाभी मुस्कुराई और बोली, हाँ, सोचा कुछ दिनों के लिए मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। अभी अभी अपने मायके पहुँची। राधिका के लिए अपनी भाभी का यह रवैया बिल्कुल पहेली जैसा था, लेकिन उसकी भाभी ने उसके बिना ज़्यादा कुछ कहे उसी वक्त अपने बैग के साथ दोनों बच्चों को भी झटपट तैयार कर लिया। राधिका का बड़े भाई भी आनन फानन में दोनों बच्चों समेत अपनी पत्नी को उसके मायके पहुंचाने निकल गया। यह सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि राधिका कुछ समझ नहीं पाई, किंतु उसके पिता ने तब यह कहते हुए उसकी पहेली को सुलझाया कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह से बहू अपने मायके चली गई। पिता की यह बात सुन राधिका स्तंभ रह गई, लेकिन उसके पिता ने अपनी बात पूरी की। बिना बुलाए तुम्हें नहीं आना चाहिए था राधिका। क्यों पापा? जिंदगी तो हमें इन्हीं लोगों के साथ बितानी है ना। अगर इन्हें तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं तो यही सही। असल में कॉलेज के दिनों से ही राधिका जात पात के नाम पर भेदभाव और दहेज के नाम पर लेन देन से सख्त खिलाफ रहती थी। यही वजह थी कि उसने अपनी मर्जी और अपने माता पिता की इजाज़त से बिना दहेज अपनी पसंद के लड़के से अंतरजात विवाह किया था। लेकिन उसके भाई भाभी को यह डर अक्सर सताता रहता कि दहेज का विरोध करने वाली राधिका कहीं पिता के घर और जायदाद में हिस्से की मांग न कर बैठे। यही कारण था कि अपने मायके के प्रति उसके लाख स्नेह करने के बावजूद भैया और भाभी उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश में हमेशा लगे रहते। उस दिन अपने प्रति भैया भाभी की उपेक्षा और बिस्तर पर पड़े पिता की लाचारी देख राधिका की आंखें भर आई थी, लेकिन वहीं खड़ी माँ भी कुछ न कह सकी। तब राधिका जैसे आई थी वैसे ही लौट गई थी। लगभग 5 वर्ष बीत गए। इस बीच राधिका ने न कभी अपने माता पिता से बातचीत की और न ही कभी उनसे मिलने की कोशिश। लेकिन बीते कल अचानक उसके मायके के पड़ोस में रहने वाले राकेश भैया ने उसे फ़ोन लगाकर जानकारी दी कि महामारी के संक्रमित उसके माता पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। राकेश जी ने उसे यह भी बताया कि उसके भैया भाभी पहले ही उन्हें अकेला छोड़ अपने व्यवसाय के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। बीते 5 वर्षों में कभी माता पिता से मिलने नहीं गई। राधिका के जहन में अब तक अपने माता पिता के बस एक ही बात गूंज रही थी, बिना बुलाए तुम्हें नहीं आना चाहिए था राधिका। लेकिन इतने वर्षों बाद अचानक माता पिता की दुर्दशा सुन राधिका ने उस गूंज को अपने जहन से पल भर में झटक दिया। राकेश भैया, आप मेरे माँ पापा का थोड़ा ख्याल रखिएगा, मैं बस आ रही हूँ। किशोर हो चुके बच्चे के पति के भरोसे छोड़ फ्लाइट का तत्काल टिकट लेकर राधिका एक बार फिर से बिना बुलाए के ही मायके जाने की तैयारी करने लगी। फ्लाइट में बैठने से पहले तक बार बार फ़ोन लगाकर अपने माता पिता का हाल चाल लेती और भगवान से उसके स्वास्थ्य की दुआएं मांगती। राधिका के मन में पल के लिए भी मायके के बुलाने का इंतज़ार करने का विचार नहीं आया, क्योंकि बेटियां ऐसी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।